गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर वेस्टीज का आत्मनिर्भर प्लान का क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेस्टीज 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी, यानी टोटल 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 16 साल तक इनका रिकॉर्ड है कि इनकी प्लान में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में इनके प्लान में काफ़ी बदलाव देखने को मिला और जिसकी सहायता से लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग किया। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आत्मनिर्भर प्लान के बारे में। और इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों लोगों को इस प्लान से बेहतर आमदनी बनाई गई। मुझे लगता है कि ये प्लान चेंज होगा, हो सकती है। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते हैं। जैसे शायद आपको याद होगा कि कंपनी हमें 100 पीबी कंसिस्टेंसी ऑफर देती है और देती रहेगी। लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ चेंजेस देखने को मिले। जैसे सीएनसी के बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सीएनसी को फॉलो करता है, यानी कि 100 पीबी की शॉपिंग अगर लगातार 4 महीने कोई व्यक्ति कर ले तो कंपनी उसे 2500 के फ्री प्रोडक्ट देते हैं, जिससे वो अपने मनचाहे प्रोडक्ट्स को रिडीम करा सकते थे। फिर उसमें चेंजेस आई और उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई। जैसे ओपन चॉइस होती थी, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लिमिट लगाई दी गई थी। जैसे आप मात्र 2 बोतल राइस ब्रांड के ले सकते थे, 5 पैकेट्स ऑफ जेटा टी, 10 अस्योर सोप्स, 2 हेयर ऑयल्स एंड 2 एनी शैम्पूज। और इसके साथ साथ मिस्ट ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 और ड्यू गार्डन के प्रोडक्ट्स को आप रिडीम नहीं करा सकते थे। फिर इसमें कुछ चेंजेस आई और अभी फिलहाल इसमें फिर से एक नया बदलाव को देखने को मिला, जहां कंपनी ने फिर से इसे ओपन फॉर ऑल कर दिया, एक्सेप्ट मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 और ड्यू गार्डन। यानी आप अपने मनचाहे प्रोडक्ट्स को फिर से एक बार ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से 60 पीबी कंसिस्टेंसी ऑफर में भी कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिली। जैसे 60 पीबी की कंसिस्टेंसी ऑफर कोई व्यक्ति फॉलो करे तो 4 महीने के बाद 1250 डीपी वैल्यू का उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिलता था, जिसमें एक्टिव डिओ 1 पीस, नॉनी 1 पीस, एलोवेरा 1 पीस, फ्लैक्स ऑयल 1 पीस एंड क्लेरिफाइंग फेस वॉश 1 पीस मिलती आ रही थी। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शंस कंपनी ने दे दी है। दूसरी तरफ कंपनी ने जेटा टी 1 पीस, अल्ट्रामेटिक 2 पीस, मिस्टर ऑफ मिलान डीप डिफाइन काजल ब्लैक 1 पीस, ग्लूकोजामाइन 60 टैबलेट्स 1 पीस, ये दोनों ऑप्शंस हमें दे दी है कंपनी। यानी कि कंपनी अपने अंदर खुद में बदलाव कर रही है और नए नए गुड न्यूज़ेस हमारे लिए ला रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से बदलाव हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि प्लान में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि हम वेस्टीज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते हैं। दोस्तों, शायद ही आपको याद होगा कि पहले किसी भी व्यक्ति को ब्रॉन्ज एक्टर बनने के लिए 10,000 पीबी का बिजनेस तय करना पड़ता था। फिर कंपनी ने एक छोटा सा बदलाव किया और आत्मनिर्भर प्लान को लॉन्च किया, जिसकी मदद से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने लेवल को मेंटेन करने में और इनकम बनाने में आसानी होती आ रही थी। और ये तब हो पाया जब कंपनी ने डायरेक्टर 5500 पीबी एक्युमुलेटिव पीबी में ही करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें नो डाउट कि आत्मनिर्भर प्लान ही रहेगा, क्योंकि इस प्लान से लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिल रही है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट मिल रही है, इनकम में भी और लेवल में भी। और मुझे लगता है वेस्टीज शायद ही इस प्लान को चेंज करने के बारे में सोचे। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि कंपनी हमें पहले 7 टाइप्स ऑफ इनकम देती थी। रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 20%, डायरेक्टर बोनस 14%, LOB 15%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5% एंड हाउस फंड 3%। बट जब आत्मनिर्भर प्लान को जारी किया गया तब कंपनी ने 9 टाइप ऑफ इनकम हमें देना शुरू कर दिया था। जैसे रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, LOB 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलीट क्लब बोनस 2%। फिर ये 9 प्रकार की इनकम 10 प्रकार की इनकम में तब्दील हो गई। फिर हमें रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, ट्रैवल फंड 3%, LOB 16%,
कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलीट क्लब बोनस 2%। और ये टीम बिल्डिंग बोनस 2% हमें ब्रॉन्ज और सिल्वर में देना शुरू कर गई, जो हमारे लिए एक न्यू फंड थी। साथ ही साथ ट्रैवल फंड को गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला और एलओबी को 16% से 17% में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने 1% पूल का भी निर्माण किया और इसे स्टार एंड अबव डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि कंपनी हमें फिर से 9 टाइप्स ऑफ इनकम देना शुरू करेगी, जैसे रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, ट्रैवल फंड 5% और वो भी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को, एलओबी 16%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलीट क्लब बोनस 2%। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए जानते हैं। फॉरेन ट्रिप्स आर बैक फ्रॉम मार्च 2022। ये पोस्टर तो आपने देखा ही होगा। यहां आप पढ़ सकते हैं कि सिल्वर एंड अबव डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप्स। यानी जो ट्रैवल फंड हमें गोल्ड डायरेक्टर में मिल रही है, वे अब वापस सिल्वर डायरेक्टर में देना शुरू होगा। टीम बिल्डिंग बोनस को एंड किया जाएगा और 1% पूल को ऑफ कर दिया जाएगा। वेट अ मिनट, क्या आपने ये पोस्टर देखा है? वैलिड टिल दिसंबर 2021। ये बताती है कि एलओबी वापस 16% पे आने वाली है। यानी जो 9 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि रियल मायने में होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इतना काफ़ी है या और कुछ बताऊँ? फिलहाल इतना ही। बाकी हमारा काम है काम करते जाना। नो डाउट कि मैनेजमेंट हमसे पहले ये प्लानिंग कर चुकी होगी। मैनेजमेंट जो भी करेगी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के भलाई के लिए ही करेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।